हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। आज से शुरू हो रही बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा। करीब 6 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में होंगे शामिल। किसी भी धांधली की गुंजाइश नहीं। बिहार में आज लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल डीजीपी ने सीएम नीतीश से की थी मुलाकात। 26 जुलाई से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर संग्राम के आसार। मुजफ्फरपुर के एक निजी स्कूल के साइंस लैब में ब्लास्ट, 7 बच्चे झुलसे, सभी का अस्पताल में चल रहा इलाज। सीवान में बेखौफ बदमाशों का तांडव। बैसाखी बाजार में हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। दुकानदार समेत 2 लोग घायल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ हुई है। ईडी ने काके सीओ जय कुमार से पूछताछ की है। 17 जमीन की जमाबंदी डिटेल करने का आरोप है। सीओ के मोबाइल से मिले कई महत्वपूर्ण सबूत, कई लोगों से पैसे का लेन देन के सबूत भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ की गई है। ईडी ने काके सीओ जय कुमार से पूछताछ की है। 17 जमीनों की जमाबंदी डिटेल डिलीट की गई है। डिलीट करने का आरोप लगा है। सीओ के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। कई लोगों से पैसों के लेन देन के भी सबूत मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 17 जमीनों की जो जमाबंदी थी उसको डिलीट किया गया है। और ईडी ने काके सीओ से जय कुमार, जिनका नाम है, उनसे पूछताछ की है। 17 जमीनों की जमाबंदी डिलीट की गई है। यह आरोप लग रहा है उन पर। सीओ के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। कई लोगों से पैसों के लेन देन के भी सबूत मिल रहे हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर है, जहां नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। रिम्स की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई ने सुरभि कुमारी को हिरासत में लिया है। एमबीबीएस 2023 बैच की छात्रा सुरभि है। सॉल्वर गैंग से होने की सूचना मिली है, तो रिम्स के दूसरे छात्रों से भी पूछताछ हो सकती है। छात्रा को हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया है। अविनाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कनेक्शन इस छात्रा का इस गैंग से? तो देखिए, लगातार जो सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और उसी जांच पड़ताल के दौरान रिम्स की इस छात्रा के बारे में पता चला है और उससे पूछताछ भी की गई है। लंबी पूछताछ हुई है। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसकी सूचना दी गई है। रिम्स के जो डीन हैं उनको भी इसकी सूचना दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो सॉल्वर गैंग है उस गैंग के कहीं ना कहीं उसमें ये भी शामिल हैं और कई और छात्रों के शामिल होने की सूचना आ रही है। हालांकि अभी सीबीआई की तरफ से इस तरह की कोई ठोस जानकारी कहीं बाहर नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है और जिस तरह से अगर हम रिम्स को अगर इस पूरे मामले से जोड़े तो ये पहली ऐसी घटना होगी जहां नीट पेपर लीक मामले में किसी मेडिकल छात्रा का इस तरह से हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही हो। और अब ये देखना होगा कि क्या एक छात्रा तक ही ये पूरा मामला सिमट के रह जाता है या जो जानकारी आ रही है कि कई और छात्र इसमें शामिल हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है कि कुछ और बड़े खुलासे भी हों। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। नीट पेपर लीक कांड में पटना एम्स के 4 डॉक्टर को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर करण जैन, कुमार शानू, राहुल आनंद और चंदन सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सभी डॉक्टर सॉल्वर गिरोह में शामिल थे। आरोपी पंकज ने डॉक्टर्स को पेपर सॉल्व करने को कहा गया था। चारों 2021 बैच के छात्र हैं। गिरफ्तार चारों छात्र 4 दिन सीबीआई रिमांड पर भेज दिए गए हैं। सीबीआई कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर की है। इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां नीट पेपर लीक कांड में एक्शन दिखा है। सीबीआई ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई कोर्ट में पेश सुरेंद्र कुमार किया गया। एम्स छात्र और माफिया के बीच की कड़ी सुरेंद्र बताया जा रहा है।
गिरफ्तार एम्स छात्र से पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। तो आरोपी सुरेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के अपडेट दे रहे हैं। सीबीआई कोर्ट में सुरेंद्र को पेश किया गया। बता दें कि एम्स छात्र और माफिया के बीच की कड़ी सुरेंद्र बताया जा रहा है। गिरफ्तार एम्स छात्र से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। नीट रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी हो। एनटीए की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करें। शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट अपलोड करें। उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। बिहार पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट मांगी गई है। सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। 22 जुलाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तो बिहार पुलिस से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आदेश दिए। सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के ये बड़े आदेश के कुछ पॉइंट्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिससे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो कल रांची गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण दौरा। रांची में बीजेपी के विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे, जिसे अमित शाह संबोधित भी करेंगे। और अब बात शंकर रवानी हत्याकांड की करते हैं, जिस पर अब सियासत होने लगी है। घटना के बाद बोकारो पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो ने भाषा की मर्यादा ही तोड़ डाली और एसपी से फोन पर तू तड़ाक कर बात करने लगे। रिपोर्ट देखिए। सुनिए, व्यक्तिगत यहाँ नेतागिरी कर रहा तू हैं? नेतागिरी कर रहा है। सुना आपने, ये भाषा है धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो की। फोन पर वो जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो है बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश। पर बातचीत में वो भाषा की मर्यादा ही भूल गए। एक बार फिर सांसद जी को सुनिए। नेतागिरी कर रहा है। छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है। मर्डर केस में घर में कान लगा के सोता है, तेल में लगा के। क्राइम बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने एसपी पर अपराध बढ़ाने का आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि आप वर्दी के लायक नहीं हैं। बात करते हैं डीजीपी से, हम जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी के नहीं है। बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंजी नारायण ने धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का बचाव किया और उनकी नाराजगी को जायज करार दिया। विधि व्यवस्था का संकट पूरे राज्य में है। बोकारो छोड़ दीजिए, पूरे राज्य में विधि व्यवस्था का संकट है। ऐसे में आम जनता का जीना दूभर है। बोकारो के हडला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े शंकर रवानी की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के दफ्तर के पास बाइक और कार सवार अपराधियों ने रवानी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का गुस्सा भड़क पड़ा। फिलहाल बोकारो पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिस समय आनन फानन में उसे गाड़ी से बीजीएस हॉस्पिटल भेजा और छानबीन चल रही है। वैसे शंकर रवानी का आपराधिक इतिहास रहा है। इससे पहले भी उस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन वो बच गया था। इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो वहीं सांसद ढुल्लू महतो के अभद्र भाषा पर बवाल बढ़ गया है। नेतागिरी कर रहा है। बोकारो से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर है, जहां 26 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। मॉनसून सत्र को लेकर राज्यपाल से हरी झंडी मिल चुकी है। 6 दिनों का ये मॉनसून सत्र होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से संग्राम के आसार जताए जा रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा
के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 6 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा। 26 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर से संग्राम के आसार हैं। राज्यपाल से हरी झंडी मिल चुकी है। और मुजफ्फरपुर में स्कूल के एक लैब में प्रयोग के दौरान ब्लास्ट में 7 छात्र घायल हो गए। पटना गायघाट थाना क्षेत्र के मिठई स्थित निजी स्कूल ML दास एकेडमी का है। विज्ञान के शिक्षक भरत कुमार के नेतृत्व में साइंस लैब में छात्र केमिकल रिएक्शन कराकर ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान हाइड्रोक्लोरिन एसिड के किसी अन्य केमिकल के साथ रिएक्शन होने पर केमिकल रखा बोतल ब्लास्ट कर गया, जिससे लैब में मौजूद 7 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल सभी बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घायल बच्चों के परिजन स्कूल की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइट बना रहे थे, केमिकल से ट्रैफिक लाइट बनता है, उसी को बना रहे थे। तब जाके वो बन नहीं रहा था तो उसको हम लोग कवर कर दिए थे। कवर कर दिए, गर्म होने के कारण वो पूरा उसके अंदर गैस बन गया था। जैसे उसको मतलब ढक्कन हटाने के लिए टच किए ना, वो बस मतलब फूटा नहीं, ऊपर से उसका जो ढक्कन था वो हट गया। और ढक्कन हटने के बाद जो है मतलब आँख पे, शरीर पे सबके पड़ गया। तो एक लड़का इधर, कितने लोग थे उस समय? उस समय हम लोग पूरे क्लास के लोग थे। पूरे क्लास के बच्चे। कितने लोग पे ये केमिकल एसिड अटैक का वो हुआ? लगभग 7 लोगों पे, जिनपे ज्यादा हुआ है। जब आप यहाँ पहुंचे, मेरा लड़का सर फोन किया कि पापा ऐसे ऐसे हो गया है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, थोड़ा लेट से घर आएंगे। लड़का भी मेरा हमसे छुपाया, पूरा खोल करके बात नहीं बताया। फिर उसके बाद स्कूल से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गया है। स्कूल का जो सर हैं वो फ़ोन किए हमको कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, जो आप लड़के से जाके मिल लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैंने आया यहाँ पे। यहाँ से कोई व्यवस्था स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं है। रोहतास के विक्रमगंज में वारदात को अंजाम देने पहुंचे यूपी के 1.5 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को बिहार पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि विक्रमगंज के शिव ग्रैंड होटल में कुछ लोग हथियार के साथ रुके हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर इन अपराधियों को दबोच लिया। इन लोगों के पास से 2 ऑटोमेटिक राइफल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोगों में ज्यादातर मिर्जापुर, आजमगढ़ और वाराणसी के लोग हैं। अपराधियों के पास से शराब की बोतल भी बरामद हुई। और सीवान से बड़ी खबर मिल रही है। बैसाखी बाजार में फायरिंग की घटना सामने आई है। दुकान पर फायरिंग की गई है। दुकानदार समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। हवाई फायरिंग से दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। सराय थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही। घायलों में बैसाखी गांव के रहने वाले ब्लास्टर महतो और दीनानाथ सिंह शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जख्मी दुकानदार ब्लास्टर महतो अपने दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कौन आया था सब? बाइक से आया था सब? बाइक से था। 3 था सब? 3 गो। हमारा घर है, वहाँ दुकान है किराना का। अच्छा। वहीं हम लोग बैठे थे। 3 आदमी बाइक से आया, बाइक पर था, फटाक से गिराया, मार कर भागते रहे। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने खिलौना गोदाम की आड़ में चल रहे हथियार सप्लाई और शराब तस्करी के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गोदाम में से छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और 6 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 7 अर्धनिर्मित पिस्टल, 11 बैरल, 6 खाली मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल मामले में गोदाम संचालकों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुजावलपुर में रेड हुआ तो वहां पे एक गोडाउन में, जहां पर ये अपना एक रखता था, वहां पे सर्च हुआ। गोडाउन में सर्च होने पे जो गोडाउन लिया गया था वो बेसिकली लिया गया था और अन्य सामानों के लिए, जो स्टफ टॉयज होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, वो उस चीज को रखने के लिए गोडाउन था। लेकिन जब उसमें सर्च किया गया तो उसमें करीब 42 लीटर शराब मिली और इसके अलावा अवैध हथियार भी वहां पे जमा हम लोगों को मिले। और पटना के नौबतपुर में दिन दहाड़े हत्या करने का मामला सामने आया है। कोराबा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। इस मौके से फरार हो गए। गोलीबारी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मृत युवक का नाम चीकू कुमार है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनकी तलाश की जा रही है। नौबतपुर थाना अंतर्गत ग्राम कुरावा के पास 2 व्यक्तियों को गोली मारने की घटना घटी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई है तथा दूसरे व्यक्ति का इलाज एम्स में चल रहा है। क्या मामला सर, क्या कुछ पहले हत्या के पीछे कारण का पता लगाया जा रहा है, अभी इसमें छानबीन चल रही है। छपरा पुलिस ने स्मैक तस्करी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने बिशुनपुर के पास छापेमारी कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से स्मैक भी जब्त किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की कीमत लाखों में है। जो प्योर फॉर्म में है, ये प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसके साथ ही पावर करके एक जो पाउडर होता है, ऑर्गेनिक पाउडर, वो भी 80 ग्राम बरामद हुआ है। कट पत्थर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो 2 किलो 800 ग्राम है। 5 मोबाइल, 11 ATM, मिक्सर ग्राइंडर जिससे वो घर में स्मैक का निर्माण करते थे, वो बरामद हुआ है। स्मैक तोलने वाली 2 मशीनें बरामद हुई हैं और 3 मोटरसाइकिल जिससे ये लोग व्यापार करने के सिलसिले में आते जाते थे। और जमुई के बंदोबस्त कार्यालय में नाजिर को मद्य निषेध विभाग ने नशे की हालत से गिरफ्तार किया है। नशे में धुत नाजिर अपने कार्यालय में जमकर हंगामा कर रहा था। हंगामे की सूचना डीएम को दी गई, जिसके बाद मद्य निषेध विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए नाजिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए नाजिर पर शराब के नशे में कार्यालय में हंगामा और गाली गलौज करने की शिकायत मिली थी। मेडिकल जांच के बाद नाजिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी इसके घर से हुई है। तो ऑफिस में सर हंगामा करते पाए गए थे? हंगामा कर रहे थे, इस सूचना पर हम गए थे। यहाँ तक कोई शराब की बात नहीं। तो फिर आपकी गिरफ्तारी क्यों की गई? अप्रत्याशित रूप से आरोप है। सैंपल दिया गया, ब्लड जांच हो रही है, जांच हुआ है, जांच आएगी, रिपोर्ट आपके सामने मिलेगा। तो मतलब क्या लगता है कि आपको बेवजह पकड़ा गया है? आपने रिपोर्ट देखा है क्या पॉजिटिव पाया गया? रिपोर्ट का कॉपी दिखा दीजिए। नहीं सर, क्या आपको लगता है बेवजह पकड़ लिया गया? हाँ, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आरोप प्रत्यारोप पे होता है। नालंदा में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला एक व्यक्ति के अकाउंट से 63,000 रुपए ठगने का है। साइबर क्राइम डीएसपी ने बताया कि अप्रैल 2023 से अब तक कुल 204 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 64 साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 साइबर गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय साइबर ठग भी शामिल हैं। पुलिस को आरोपी के पास 125 फर्जी सिम कार्ड और 124 फर्जी बैंक अकाउंट मिले हैं। फिलहाल पुलिस साइबर क्राइम के मामलों को लेकर सतर्क है और लगातार ऐसे ठगों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। साइबर कंप्लेन दर्ज कराए साइबर क्राइम 1930 पर। मैंने टोटल 63,000 रुपया मेरे पे फोन पर था। मैंने मालिक भेजा था, मैंने मजदूर को पैसा बांटना था, कल आए पैसा भेजा था। और पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 10 जुलाई को ही लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि 10 जुलाई को एक कंपनी कर्मी के पास से 3,30,000 रुपए लैपटॉप की लूट की शिकायत पुलिस को मिली थी, जिसके बाद मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कंपनी कर्मी ने ही झूठे लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट की रकम 5 मोबाइल, 1 कार और 1 बाइक भी बरामद की है। पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो पूरा मामला ये समझ में आया कि जो वादी रोहित कुमार है, उसी ने पूरी ये प्लानिंग रची थी और पिछले 3-4 महीने से जो है वो प्लानिंग कर रहा था कि जो उसकी कंपनी में से जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो उसको एक फेक लूट का केस बना के उसको दर्शा के उसके बाद जो जितना पैसा है उसको वो अपने साथियों के बीच में बांटने का उनका जो एक कॉन्स्पिरेसी था। पथ निर्माण विभाग के तहत इंजीनियरों की प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीएसआरडीसी कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा और विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में रोड के बेहतर रखरखाव को लेकर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार में पुल गिरने की शिकायतों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी पुल जो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत हैं उन सभी की जांच होगी। पुलिया जो पथ निर्माण विभाग के अंदर है उसकी पूरी जांच कर करके मॉनिटरिंग कर करके उसकी डिजाइन का, उस पर लाइव लोड का, उस पर वाहन कितनी गति से कितने लोड से गुजर सकते हैं ये भी बोर्ड लगाने का भी, और पूरी तरह से उसके रखरखाव की तैयारी, उसके मेंटेनेंस के लिए भी रणनीति
बनाने का हमने प्लानिंग किया है। और अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां झरिया में भारी बवाल हो गया है। सीआईएसएफ और ग्रामीणों के बीच में जबरदस्त झड़प हुई है। विवाद की जड़ कोयला चोरी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी करने वाली सीआईएसएफ टीम ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद बवाल शुरू हो गया। ग्रामीण जुट गए, हंगामा करने लगे, पत्थरबाजी होने लगी। ग्रामीणों ने अपने को घिरता देख सीआईएसएफ की टीम ने कई राउंड फायरिंग की है, लेकिन लोग नहीं माने। मारपीट और झड़प में करीब 8 सीआईएसएफ के जवान घायल हो गए। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बस्ती वालों ने ऊपर से भारी मात्रा में पथराव शुरू कर दिया और पथराव काफ़ी फेटल था और हमारे आदमियों के पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने अपना सुरक्षा के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए, जान माल की रक्षा के लिए तो उनको कुछ हवाई फायर करने पड़े। हमारे जवान अभी हमने पहुंचे, हमें 5 से 8 की टोटल नफरी हमने काउंट नहीं किया। उसमें से एक को ग्रीवियस इंजरी है, उसको इमीडिएटली हमने रेफर कर दिया था हॉस्पिटल के लिए, और बाकी उसके अलावा 7 या 8 है जिसमें महिलाएं भी हैं, वो जख्मी हुई हैं। 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर पटना के महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक की बुकिंग भक्तों ने अभी से करना शुरू कर दिया है। अभी तक कुल 984 भक्त रुद्राभिषेक की बुकिंग करवा चुके हैं। मंदिर की बुकिंग काउंटर के पंडित ने बताया कि इस बार 22 मई से भक्तों के लिए बाबा भोलेनाथ के रुद्राभिषेक की बुकिंग की जा रही थी। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक का चार्ज 2500 रुपए और बाकी दिनों का चार्ज 2100 रुपए रखा गया है। साल की अपेक्षा इस साल भक्तों का बहुत ज़्यादा श्रद्धा बढ़ी है महावीर मंदिर के प्रति इस बार, जिसमें 22 मई को हमारे यहाँ सावन का बुकिंग पहला दिन शुरू हुआ, जिसमें 5 सोमवार, नाग पंचमी और दोनों त्रयोदशी 22 मई को ही हमारे यहाँ पूरे फुल हो चुके थे। अन्य दिन जो बचा हुआ था सावन का, वो बाकी दिनों में पूरा मिला के 98% हमारे यहाँ पूरा रुद्राभिषेक का बुकिंग हो चुकी है। रुद्राभिषेक के लिए सोमवार को 2500 है, अन्य दिन 2100 है। सभी भगवान का इस बार संयोग से एक रेट, एक पूजा, एक सिस्टम, एक सब एक